फ्रेंड्स इवनिंग, आई एम डॉक्टर आशुतोष गुप्ता और मैं एक भ्रूण चिकित्सक हूँ। मैं एक फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं तकरीबन 13 साल से भ्रूण चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ। और आज बात करते हैं फीटल हार्ट के बारे में। तो फीटल हार्ट इतना इंट्रिकेट होता है कि जैसे जब आप उसको स्टार्ट करते हैं देखने के लिए तो एक कोई परेशानी आपको दिखती है, फिर आप आगे जाइए थोड़ा सा तो आप ये कहते हैं कि ये दूसरी चीज़ हो गई, थोड़ा सा और आगे जाइए तो पता चलता है कि कुछ तीसरी या चौथी चीज़ भी आपको मिल रही है। तो इसका मतलब वो बेबी थोड़ा सा सिंड्रोमिक, आप सिंड्रोम की तरफ एक सिंगल आइसोलेटेड कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी ना होके मल्टीपल एबनॉर्मलिटीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वो एक सिंड्रोमिक बेबी बन जाता है। तो उसके कुछ इन्वेस्टिगेशंस होने भी ज़रूरी होते हैं बिफोर वी कैन रियली प्रोनाउंस द प्रोग्नोसिस। और उसके बारे में ये बता देना कि कितना ट्रीटमेंट और किस तरह की परेशानियां आपको आगे मिल सकती हैं। तो मैं आज इस स्लाइड से आपको बता देता हूँ। ये फीटस है, 20 हफ्ते पे हम लेवल 2 कर रहे हैं और मैंने ये हार्ट को देखना शुरू करा है। तो पहला मेरा सस्पिशन था इनलेट VSD का, राइट। सो ये 4 चैम्बर व्यू एक इनलेट VSD है, तो मुझे लग रहा है कि ये इनलेट VSD है। जब हम थोड़ा सा आगे की तरफ गए तो मैंने ये देखने की कोशिश करी कि ये तो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, राइट। सो दिस इज द क्रक्स, ये हार्ट का क्रक्स है और हम ये देख पा रहे हैं कि शायद ये एंडोकार्डियल क्वेश्चन डिफेक्ट की तरफ हम जा रहे हैं, राइट। सो दिस इज द एंडोकार्डियल क्वेश्चन डिफेक्ट। और आगे जाते हैं तो ये एंडोकार्डियल क्वेश्चन डिफेक्ट बन गया, ये क्रक्स ऑफ द हार्ट पे, राइट। जब हम थोड़ा सा और आगे गए तो हमने ये आइडेंटिफाई करा कि ये ECF है, एकोजेनिक कार्डियक फोकस, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल में है। थोड़ा सा आगे गए तो ये देखा कि जो ट्रेकिया है वो पल्मोनरी ट्रंक और आर्च ऑफ आउटा के बीच में आ रहा है, राइट। सो द ट्रेकिया, दिस इज द ट्रेकिया विच इज देयर इन बिटवीन द पल्मोनरी ट्रंक एंड द आर्च ऑफ आउटा। तो अब हमारी जो डायग्नोसिस है वो राइट या डबल आउटिक आर्च की तरफ है। कलर डॉपलर डाला तो ये डबल आउटिक आर्च हो गया। सो प्रोबेबली नाउ व्हाट वी आर डीलिंग विद है सिंड्रोमिक और 22q माइक्रोडिलीशन बेबी, राइट। गुणसूत्र की खराबी हो बेबी में और उसकी पॉसिबिलिटी तकरीबन 1 से 2% हो सकती है, लेकिन हमारा मेजॉरिटी ऑफ द फोकस इसी बात पे रहता है कि हम ट्राइसोमी 21, जिसको डाउन सिंड्रोम या एडवर्ड या टाउ सिंड्रोम की तरफ ही देख सकते हैं। लेकिन जिस तरह की साइंस की एडवांसमेंट हो रही है उस तरह से मैं ये बताना चाहता हूँ कि तकरीबन 1 to 2% की रिस्क हर प्रेगनेंसी में एक क्रोमोसोमल माइक्रोडिलीशन की हो ही सकती है, पहला। दूसरा, व्हेनेवर वी आइडेंटिफाई कि कोई बेबी में स्ट्रक्चरल या कोई बनावटी कोई खराबी है तो हमारी रिस्क, हमारी सस्पिशन, हमारी रिस्क बढ़ जाती है। दूसरा, आउट ऑफ दीज माइक्रो डिलीशंस एंड डुप्लीकेशंस 22q माइक्रो डिलीशन जो है वो एक कॉमनेस्ट माइक्रो डिलीशन है और उसको हम डेफिनेटली हमको उसको देखना ही चाहिए। तो जैसे कॉम्प्लेक्स कंजेनाइटल कार्डियक लीजन जैसे इस केस में हमको मिल रहे हैं तो डेफिनेटली वो ये इस तरह का द्योतक, ये इस तरह का मार्कर है कि हमको कोई सिंड्रोमिक बेबी की तरफ हम जा रहे हैं और हमको एक डेडिकेटेड एक इन्वेजिव जेनेटिक टेस्टिंग ये करना ही चाहिए, ये देख लेने के लिए कि क्या हम किस चीज़ को डील कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम आइडेंटिफाइंग दोज माइक्रो डिलीशंस, उसमें काफ़ी सारी परेशानियाँ हो सकती हैं। हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, थाइमस की एबनॉर्मलिटी हो सकती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की कमी हो सकती है, बेबी को ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन हो सकती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते वक्त भी हमको ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि वो CMV नेगेटिव और इरेडिएटेड ब्लड हो। तो इसका मतलब ये है, अपार्ट फ्रॉम डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़ हमको ये देखने की ज़रूरत है कि काफ़ी तरह की परेशानियाँ हो सकती हैं जो कि आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है बिफोर वी प्रोग्नोस्टिकेट दिस बेबी, राइट। तो फीटल मेडिसिन ओपिनियन is mandatory, right? It is warranted so as to identify what exactly that we are dealing with. Thank you very much for your patient listening.